नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए खबर आ रही है जहां बता दें 79वें स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया और इस अवसर पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में तिरंगा फहराकर सलामी दी है और भारत माता को प्रणाम करते हुए आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में डीएम ने कर्मचारियों को निष्ठा और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही सबसे बड़ी देश सेवा है। जी हाँ, दायित्व सबसे बड़ी देश सेवा है। इसी बीच फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनकर समाधान करना हर अधिकारी का दायित्व है। साथ ही आपको बता दें डीएम ने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि कानपुर स्वतंत्रता संग्राम की कई अमर गाथाओं का गवाह है, जहां के वीरों ने बलिदान देकर हमें गर्व से तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। सभी का सौभाग्य है कि आज 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हम सब लोग उपस्थित हैं। और जैसा आप लोगों ने देखा, कानपुर की तो वैसे भी बहुत ही बड़ी परंपरा है। बहुत सारे स्वाधीनता संग्राम के जो नायक हैं, जो उनके वो कानपुर शहर से हैं और बहुत उन्होंने कुर्बानी और बलिदान देकर यहाँ हम लोग को आज पहुँचाया है कि हम स्वाधीन भारत में अपना तिरंगा गर्व से सम्मान से फहरा सकते हैं। तो मैं सभी कानपुर वासियों को इस स्वाधीनता दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा इसको हर्ष उल्लास से मनाएं, राष्ट्र प्रेम की भावना से मनाएं और जिसका जो भी कर्तव्य है, जिसका जो योगदान हो सकता है, अपने आसपास अपने किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना हो, चाहे परिसर को साफ सुथरा रखना हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यक्त करने का कोई भी साधन जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करे, जो हमारे पड़ोसी से प्रेम बढ़ाए, जो शहर को सुंदर बनाए, ऐसे समस्त प्रयासों के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। पूरे कानपुर महानगर वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की बहुत बहुत हृदय से बधाई है। खबर देख रहे हैं जहां जालेसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन और सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना जालेसर पर ध्वजारोहण के बाद भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा थामे जोश और उमंग के साथ थाना परिसर से आगरा चौराहे तक पहुंचे। यात्रा के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति से शराबोर हो गया। वहीं कस्बे के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया है। इस मौके पर कोतवाली निरीक्षक डॉक्टर सुधीर राघव समेत अनेक और सभी उप निरीक्षक और पुलिस बल भी मौजूद रहे। एटा से राज अली की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें कानपुर थाना जाजमाऊ क्षेत्र के बुरिया घाट इलाके में गुरुवार रात 8 बजे महमूद ने इसरार पर चाकू के ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जी आपको बता दें चाकू से ताबड़तोड़ हमले की घटना सामने आई है, जहां गंभीर रूप से घायल इसरार को पुलिस ने काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें घायल इसरार ने बताया है कि महमूद को शक था कि उसका इसरार की पत्नी से संबंध है। इस रंजिश में नशे की हालत में महमूद ने पेट, हाथ और सिर पर 3 बार वार किए। हमले के बाद महमूद मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज 3 दिन से धमकी दे रहा था कि हम मार देंगे, मगर हमने उसके घर में जाके कहा तो उनके घर वालों ने कहा कि आप जो समझ में आए वो करिए, मगर हमने सोचा मोहल्ले का लड़का है, चलो हम कुछ ना कहें। और मेरे लड़के को आज जो है उसने छुरी से पेट पे मारा है, गर्दन में मारा है। और वो महमूद नाम है जिसने मारा, लाला का दामाद है, लाला है क्या करूँ। ये यहाँ रहते हैं, अनीस नफीस केंद्री के सामने रहते हैं। इससे पहले कोई बात हुआ था? नहीं, इसके पहले 2-3 दिन से बस पीछे लगा था, पी लेता था, बस पी के यही कहता था। वहाँ पर मेरा लड़का जो है बेल्ट का काम करता है। हाँ, इसने चाकू मारा है, उसका वो चाकू मारा, वो टेरनी में काम करता है और कुछ ये कहता था कि हम तुझे मार डालेंगे, हम तुझे मार डालेंगे। कल हम उनके ससुराल गए, इसलिए धमकाता था कि अपनी औरत के साथ हमारे लड़के को थोड़ा सा वो करता था कि मेरे औरत को ये रखे हैं। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां डेरापुर थाना क्षेत्र के खालागांव की रहने वाली आरती अपने परिवार और ग्रामीणों संग पुलिस अधीक्षक से
न्याय की मांग कर रही है। जी आपको बता दें, युवती ने आरोप लगाया है कि उसके भाई राजकुमार और छोटे लाल पर गांव के प्रशांत कटियार और उसके साथियों ने खेत जाते समय हमला कर दिया। आपको बता दें, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरती का कहना है कि घटना की सूचना देने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। वो लालू और प्रशांत कटियार वो पूर्व में मतलब जिला बदर भी रह चुका है सर। वो एक एक करके बारी बारी से 4-4 दिन में मारता है। मेरे भाई खेतों पे जा रहे थे, उनको खींच के गाड़ी में डाल के कुएं के पास बहुत मारा, फिर घर में अंदर घुसा के मारा। मैंने चौकी इंचार्ज को फोन किया, वो वहाँ पर आए और उन्हीं का साथ देते हुए वहीं से चले गए। अरे क्या वजह है, क्यों मारा, क्या क्या कारण है? सर वो कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं तेरे से पैसे लूँगा। कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता मैं तुझे मारूंगा, तेरे घर की लड़कियों को भी उठा के मारूंगा। क्या नाम है? राम कुमार। कहाँ से आए हम? क्या समस्या थी? आज पुलिस ऑफिस आए थे। समस्या ये थी, कल शाम को हम खेतों पे जा रहे थे। प्रशांत कटियार लालू उसके गाड़ी में 4 लोग थे। उन्होंने मुझे खेत से जाने से रोका और कुएं के पास में उसको गाड़ी में डाल के मारा। इसके बाद मैं वहाँ से भागा तो गाड़ी पीछे लगा के अपने दरवाजे के सामने मुझे धांध के मारा। थाने में गए? थाने में चौकी में सब लोग आए थे, चौकी इंचार्ज साहब मौके में थे, वो वीडियो बनाने में लगे थे, हम लोग मार खा रहे थे। अरे क्या वजह रही, क्यों, क्या विवाद का क्या कारण था? विवाद का यही कारण था कि मतलब हमने एक 27 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, जब इन्होंने गाली दी तो वही एप्लीकेशन के पीछे कहते थे तुम ज़्यादा नेता बन गए हो, मतलब हमारी मतलब जानते हो कितने मुकदमे हैं, बाहरी गुंडा बुला देंगे, ये सब समस्या। इस बीच खबर देख रहे, जहां यार गांव में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश फौजी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसी बीच आपको बता दें, पंचायत सचिवालय से शुरू हुई ये यात्रा बालेमऊ होते हुए पुनः गांव पहुंची है। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के नारे लगाए हैं। यात्रा के मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों ने फूल बरसाकर प्रतिभागियों का स्वागत किया है। इसी बीच देशभक्ति के माहौल में गांव का हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस मौके पर लक्ष्मी शंकर तिवारी, धीरेन्द्र मिश्रा, संतोष मिश्रा, विकल्प पांडे, गिरीश शुक्ला, सरोज यादव फौजी, इंद्रेश यादव, शिव वरन उर्फ काका, साथ ही सोने निर्मल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। ये आयोजन गांव की एकता में और देशभक्ति की मिसाल बन गया। रायबरेली से पंकज यादव की विशेष रिपोर्ट। अंबेडकर नगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, जिजौली अकबरपुर स्थित फैजान हाशमी कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई है, जिसके बाद पूरे परिसर में राष्ट्रगान और देशभक्ति की गूंजें छा गईं। बता दें, छात्र छात्राओं ने देशभक्ति नाटक, कविताएं और भाषण प्रस्तुत कर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया है। मन से उनके जीवन संघर्ष की प्रेरक कहानियां भी सुनाई गई हैं, जिससे युवाओं में देश और सेवा का जोश भर गया है। कॉलेज परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिक्षकों, छात्रों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया है। इस अवसर पर एजेड हाशमी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का भी संकल्प है। तिरंगे के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में छात्रों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिससे देशभक्ति का संदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। इस समय मैं अकबरपुर में मौजूद हूँ। एक यहाँ पर मदरसा है जो कि फैजान हाशमी के नाम से है। यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया। सुबह 9 बजे करीब झंडा रोहण हुआ। उसके बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया, तिरंगा यात्रा भी निकाली। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपना अपना जो कलाम था, राष्ट्रीय गीत थी, प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता दिवस के बारे में यहाँ के अध्यापक ने विस्तार से बताया
बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। पूरे जनपद अंबेडकर नगर में जगह जगह पर तिरंगा यात्रा से लेकर भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अहमद हसन, अंबेडकर नगर। और इसी बीच आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।